मीनारे के ऊपर चढ़कर नमरूद देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आग के अंदर किस तरह से जल रहे हैं। हालांकि जल नहीं रहे थे, आग के अंदर मौजूद थे। तो इस मीनारे के ऊपर नमरूद चढ़कर, ये मीनारा तो आजकल जो है ना टूटा हुआ है, लेकिन उस दौर के अंदर सही सलामत था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान जनाब अली। अभी मौजूद हूँ मैं बाबिल शहर के अंदर और उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया था। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं पिलर जो लगा हुआ है, ये मीनारा बना हुआ है, ये वो मकाम है जहाँ पर नमरूद चढ़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह से जो है ना आग के अंदर जल रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेरे पीछे जो ये मैदान देख रहे हैं, कहा जाता है कि इस मैदान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है आग में डाला गया था। वो आग जो है ना इस मैदान के अंदर जलाई गई थी। और ये मेरे पीछे जो मीनारा आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये वो मकाम है जिसके ऊपर जो है कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वहाँ से जो है फेंका गया था। ये जो मीनारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस मकाम पर चढ़कर नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है किस तरह से आग के अंदर जल रहे हैं। इस मैदान के अंदर वो आग जलाई गई थी जिसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। और ये एरिया बाबिल शहर से तकरीबन कोई 15 किलोमीटर दूर है। ये मकाम अभी तक मौजूद है, यानी कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद। और वो मीनारा भी मौजूद है जहाँ पर नमरूद चढ़कर जो है देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है किस तरह से आग के अंदर जा रहे हैं। तो सारा मंजर जो है ना यहाँ से जो है देखा जा रहा था। चलो जी, चलते हैं उस मकाम के करीब। आगे से तो बंद है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा है कि ये एरिया जो है ना सील हुआ पड़ा है। मैंने सोचा करीब तक जाते हैं और आपको मज़ीद जो है नज़दीक से दिखाते हैं वो मकाम जहाँ पर नमरूद चढ़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आग के अंदर किस तरह से जल रहे हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आग को ऐसा नॉर्मल कर दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आराम से उस आग के अंदर रह रहे थे। ये मीनारा 90 मीटर आसमान के अंदर बुलंद था और कई मंजिलें थी इस मीनारे के अंदर। वक्त गुजरने के साथ जो है ये मीनारा गिर चुका है। ये तकरीबन 90 मीटर दूर था। इस मीनारे की चोटी के ऊपर चढ़कर नमरूद देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आग के अंदर किस तरह से जल रहे हैं। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह किस्सा बयान किया है। नमरूद की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, तो नमरूद ने फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला, इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। यह है वो मीनारा जिस मीनारे के ऊपर चढ़कर नमरूद देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आग के अंदर किस तरह से जल रहे हैं। हालांकि जल नहीं रहे थे, आग के अंदर मौजूद थे। तो इस मीनारे के ऊपर नमरूद चढ़कर, ये मीनारा तो आजकल जो है ना टूटा हुआ है, लेकिन उस दौर के अंदर सही सलामत था। तो इस मीनारे के ऊपर चढ़कर नमरूद देख रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह से आग के अंदर जल रहे हैं। जनाब अली, ये तारीख़ी आप जगह देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना ये जगह अभी तक मौजूद है। इतने हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इस एरिया के अंदर जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया गया था। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हम ऊपर नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा कि यहीं से जो है ना वीडियो बना लेते हैं। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, अगर ऊपर नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं। मैंने सोचा कि आपको ना यहीं से ये एरिया विज़िट करवा दूँ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जिसका ताल्लुक़ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से कहा कि ये तुम जो बुत बनाते हो, तुम इसकी इबादत क्यों करते हो? तो उनके वालिद ने जवाब दिया कि हमारे आबा व अजदाद इनकी इबादतें किया करते थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद एक बहुत बड़ी गुमराही के अंदर थे। दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की इबादत किया करती थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनको बुतों की इबादत करने से मना किया करते थे। तो एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों को फिर देखूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम हर साल मेले लगाया करती थी, अपने बुतों के सामने खाना रखकर वो मेले की तरफ चले जाया करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये किया कि जब उनकी कौम बुतों के सामने खाना वगैरह रख के चली गई इबादत गाह के अंदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़े को रख दिया। और जब उनकी कौम वापस आई, उन्होंने देखा कि उनके तमाम बुत टूटे हुए हैं और सबसे बड़ा बुत जो है वो बचा हुआ है। तो उनका फौरन शक जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर गया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही पूरी कौम के अंदर वाहिद शख्स थे जो बुतों की इबादत के खिलाफ थे और बुतों के बारे में कहा करते थे
کہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ تو وہ فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ سب سے بڑا بت جو ہے اس سے پوچھو، اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی کہ اس نے یہ تمام بت توڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پتھر ہے، پتھر کس طرح سے بات کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ پتھر بات نہیں کر سکتا تو تمہاری حاجتوں کو کس طرح سے پورا کر سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے؟ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر وہ لوگ ہٹ دھرمی میں آگے اور ضد میں آگے اور کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ پھر انہوں نے اس میدان کے اندر، کہا جاتا ہے کہ یہ جو میدان ہے اس میدان کے اندر بہت بڑی آگ جلائی اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایک بات عام مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر 40 دن ٹھہرے تھے، لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اتنے دن آگ کے اندر ٹھہرے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر گزارا تھا، اور نمرود کی پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، تو وہ آگ اتنی نارمل بن گئی کہ اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سردی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اگر کہتے کہ ٹھنڈی بن جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی،